देखो भाई, जो क्लास सबसे पहले मैं बता दूं, जो क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं वो प्रिविलेज है आपके लिए। आने जाने में 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का लेट हो जाए, इतना पैनिक मत हुआ करो, है ना। जब एक बार क्लास स्टार्ट होती है तो आप लोगों को पूरी चीज़ें अच्छी तरह से पूरा कंटेंट्स आपको दे पाता हूं, तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी अदरवाइज लग जाती है। इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखा करो, है ना। बहुत पैनिक होके तुम लोग मैसेज लिखना शुरू कर देते हो, 5 मिनट का टाइम था 5:17 हो गया है, सर यू आर वेरी लेट, हो जाता है कई बार, समझ गए। तो आगे से सब चीज़ को ध्यान रखोगे कि जो क्लासेस सर आपको दे रहे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप लोग उसी तरीके से आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। सर की क्लासेस होती है, एक जगह से दूसरी जगह क्लास होती है, सर को आने जाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ट्रैफिक सर का तो है नहीं, रोड तो सर का है नहीं, गाड़ी से अगर सर जा रहे हैं आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, सर को आने जाने में लगेगा टाइम, गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करने में टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, पता है पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी आप लोग रिएक्टिव हो जाते हो, तो आगे से थोड़ा सा ध्यान रखना। टॉपिक्स हम लोगों ने देख लिया है। वेन डायग्राम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और वेन डायग्राम में सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इसमें कुछ पिक्चर्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं। जैसे आप सभी लोग, सबसे पहला पिक्चर आप लोग यहां पे बनाओगे। अब इसमें आप लोग लिखिएगा व्हेन फर्स्ट बिलोंग्स टू second and second belongs to third। हिंदी में लिखोगे। अच्छा हो गया, अच्छा ये टॉपिक हो चुका है, चलो कोई बात नहीं, ये टॉपिक हो चुका है। तो देखो इसमें कितना बढ़िया सिस्टम है, देखोगे तुम लोग। देखो आज नए टेक्नोलॉजी के साथ यूज हो रहा है, देखो पूरा बोर्ड खत्म एक बार में। आज तुम लोगों को नई चीज एक्सपीरियंस करा रहा हूं मैं। देखो एक बार में, हाँ ठीक है समझ गया मैं। देखो ये सारी चीजें एक बार में चली गई भाई। तो फिर आज एक काम करते हैं हम लोग, आज मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। आज डायरेक्शन पढ़ा देता हूं आपको। डायरेक्शन आज पढ़ाऊंगा, और डायरेक्शन में सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, यानी 4 मुख्य दिशाएं होती है। टॉप को नॉर्थ बोलते हैं, बॉटम को साउथ बोलते हैं, राइट हैंड साइड पे ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट होगा। अब यहां पे इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट होगा, इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट होगा, और इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने क्वेश्चन में जो टॉप है उसको हम लोग नॉर्थ कहेंगे, बॉटम को हम साउथ बोलेंगे, राइट हैंड साइड पे ईस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट है। अब यहां पे इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ गया, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट आ गया, इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। यानी 4 मेजर डायरेक्शंस, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहां पर 4 मुख्य दिशाएं की बात हो गई भाई। 4 मेजर डायरेक्शन आप सब लोगों ने देख लिया। 4 मुख्य दिशाएं,
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। चार मुख्य हो गए भाई। और इसी प्रकार से चार उप दिशाएं, सब मेजर डायरेक्शंस, चार उप दिशाएं, यहां पर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, यानी चार चार आप लोगों को डायरेक्शन ध्यान में रखना है। चार मुख्य दिशाएं और चार उप दिशाएं आप लोग याद रखिएगा। इसको आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको। सब लोग नोट कीजिए इसको। अभिनव, मैं दिल्ली में आईपी एक्सटेंशन में रहता हूं। पतपड़गंज का नाम तुमने सुना होगा, मैं पतपड़गंज में रहता हूं। सब लोगों ने नोट कर लिया है तो बताना है सब लोगों को। नोट कर लिया सबने? चलिए, ये आपने नोट कर लिया। देखो आज एकदम सर एकदम नई टेक्नोलॉजी पे हैं भाई, तुम लोग बड़े खुश हो गए। अब ये सारी चीजें एक बार में हट जाएगी यहां से। आज तुम लोग एक्सपीरियंस करो नई चीज, है ना। अब हम आते हैं इसके अगले पार्ट पर। देखो आपके क्वेश्चन में दो चीजें पूछी जाएगी, स्टार्टिंग पॉइंट यानी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे और किस दिशा में। दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे और किस दिशा में, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। अब यहां पर आप याद रखिएगा, जो डायरेक्शन आपको बताया है, इस डायरेक्शन में ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट कहलाता है। ये वाला पॉइंट ही स्टार्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो आप लोग हमेशा जब कभी भी क्वेश्चन को बनाओगे, इस पॉइंट को याद रखना कि सर ने कहा है कि ये वाला पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको आप लोग ध्यान में रखकर, अब इससे ऊपर जाएगा तो नॉर्थ हो जाएगा, इधर जाएगा तो ईस्ट हो जाएगा, यहां आएगा तो साउथ हो जाएगा, यहां आएगा तो वेस्ट हो जाएगा। मीनिंग इज वेरी क्लियर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहां तक क्लियर है तो यस सर बोलिए।
चलिए, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक आदमी 12 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है। 12 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है। टर्न्स राइट एंड वॉक्स, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर। दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है। अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 13 kilometer and finally turns left and walks 7 किलोमीटर। बाएं मुड़कर 13 किलोमीटर जाता है और पुनः बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है। पुनः बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार is he from the starting point? वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है? अब यहां पर देखो क्वेश्चन को, एक आदमी के बारे में कहा गया कि 12 किलोमीटर वो ईस्ट में गया है। राइट टर्न लेकर 7 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न लेकर 13 किलोमीटर और पुनः लेफ्ट टर्न लेकर 7 किलोमीटर गया। अब क्वेश्चन में देखो भाई, ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट फाइनल पॉइंट। अब यहां से यहां की दूरी आपको लेनी है। यहां से यहां की दूरी है 12 किलोमीटर, ये है 13, तो ये भी यहां पर हो जाएगा 13। 12 प्लस 13 करोगे 25 किलोमीटर होगा यहां पर। 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। और आपको मैंने बताया था कि ये वाला हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहां से इधर की तरफ जा रहे हो, यानी आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये डायरेक्शन होता है ईस्ट, यानी 25 किलोमीटर ईस्ट बनेगा और यही आपका राइट आंसर होगा। बोलो भाई, क्लियर है सब लोगों का? नॉर्थ नहीं होगा बच्चे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि वो किस डायरेक्शन में भी जा रहा है, तब आपका आंसर होता, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ऐसी हालत में आप जो आंसर बनाओगे उसमें 25 किलोमीटर ईस्ट बनेगा। क्लियर है सब लोगों का?
देखो भाई, इतना पार्ट तो क्लियर है। ये तो सबसे पहले समझ लो, नॉर्थ, सबसे पहले ये तो आपको ध्यान रखना है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सबसे पहले तो आपके प्रश्न में कहा गया कि 12 किलोमीटर ईस्ट जाता है, यानी ईस्ट देखिए किस तरफ है। तो आपने यहां से यहां स्टार्ट किया, आप 12 किलोमीटर गए। 12 किलोमीटर जाने के बाद कहा गया कि राइट मुड़ना है। यहां से आप राइट मुड़े और राइट मुड़कर आप 7 किलोमीटर गए। देखिए आपने 7 ट्रैवल कर लिया। 7 ट्रैवल करने के बाद फिर कहा गया कि आप बाएं मुड़े और आप गए 13 किलोमीटर। बाएं मुड़कर आप आए 13 किलोमीटर और फिर आपसे कहा गया कि बाएं मुड़कर आप जा रहे हैं 7 किलोमीटर। बाएं मुड़कर फिर आप आ गए 7 किलोमीटर। अब यहां से यहां की डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। देखो भाई, यहां से यहां की डिस्टेंस 12 किलोमीटर है और ये जब 13 किलोमीटर है तो यहां पर ये भी 13 किलोमीटर होगा, यानी 12 और 13 को प्लस करोगे बनेगा 25 किलोमीटर। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी इस पॉइंट को मैंने स्टार्टिंग बताया था। यहां से आपको इधर जाना है, यानी ये वाला डायरेक्शन ईस्ट बनता है। सो 25 किलोमीटर ईस्ट आपका बनेगा और यही आपका राइट आंसर होगा। अब क्लियर है? अब क्लियर हुआ? उसका मुंह नॉर्थ डायरेक्शन में होगा ही नहीं देखना है राम अवतार सिंह। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ना कि अभी वो किस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका आंसर नॉर्थ होगा। मुंह नहीं लिखना है कि उसका मुंह किस डायरेक्शन में होगा, है ना। अगर पूछा जाए कि अभी वो किस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये डायरेक्शन ऊपर वाला नॉर्थ होता है, तो इसका आंसर नॉर्थ हो जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा गया है और स्टार्टिंग पॉइंट देखिए ये है। यहां से इधर की तरफ जाएंगे, यानी यहां से इधर आएंगे तो ईस्ट यहां पर बनेगा और आपका आंसर जो होगा 25 किलोमीटर ईस्ट हो जाएगा। क्लियर? सब लोग बोलो भाई। आ जाओ एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन और देखो। अ मैन वॉक्स 15 kilometer towards west. Turns right and walks 8 kilometer. Again turns left and walks 17 kilometer. Again turns left and walks 8 किलोमीटर। एक आदमी 15 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। 15 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है,
पुनः बाएं मुड़कर 17 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़कर 17 किलोमीटर जाता है और अंत में बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, अंत में बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अब यहां पे 15 किलोमीटर वेस्ट में राइट टर्न लेकर 8 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न लेकर 17 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न लेकर 8 किलोमीटर। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट। आपसे पूछा गया कि स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की दूरी कितनी है। ये देखिए 15, ये अगर यहां से यहां 17 है तो यहां से यहां भी 17 होगा, तो 15 में 17 प्लस कीजिएगा, 32 किलोमीटर यहां पर बनेगा और यही आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ? बोलो भाई लोग, क्लियर हो गया? राइट और लेफ्ट समझ में आ रहा सबको? ठीक है। सब लोग बोलो। अब यहां पे एक चीज कुछ लोगों को प्रॉब्लम कर रही है, राइट और लेफ्ट की बात, तो उसके बारे में बता दें। आप जिस डायरेक्शन में जाओ उस डायरेक्शन में एरो बना लो। राइट और लेफ्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी आज के बाद। जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में एरो बना लो और अपने राइट हैंड को उस पे रखना, अपने राइट हैंड को उस पे रखना है जिधर आपका स्मॉल फिंगर होगा। ध्यान देना सब लोग, छोटी वाली फिंगर जिधर होगी उसको ध्यान रखना, वो राइट डायरेक्शन होगा, और जिधर आपका अंगूठा आएगा वो लेफ्ट डायरेक्शन होगा। ध्यान दीजिए, छोटी वाली फिंगर जिधर आएगी वो राइट डायरेक्शन होगा, जिधर आपका थंब जाएगा वो लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये वाला पार्ट राइट हो जाएगा और ये वाला पार्ट लेफ्ट हो जाएगा। तो जिधर आपके स्मॉल वाला फिंगर जाए, छोटी वाली फिंगर जाए, उसको राइट मानना है, जिधर आपका थंब होगा उसको लेफ्ट मानना है। तो इससे आप राइट और लेफ्ट वाली प्रॉब्लम को हमेशा के लिए भूलकर अपने आंसर को बना सकते हैं। क्लियर? ये भी बता दिया भाई। क्लियर हो गया सबका?
चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A man walks a man walks 2 kilometer towards east। एक आदमी 2 किलोमीटर, अभी आ जाएगा ब्रजेश, टेंशन नहीं है, इसके बाद एंगल ही कराएंगे, टेंशन ना लो। एक आदमी 2 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर। अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर, पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है, एंड फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, और अंत में बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर जाता है। अंत में बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर जाता है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है? अब देखो भाई, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले समझो कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, उसको ध्यान देना भाई सब लोग। सबसे पहले कहा गया कि वो आदमी 2 किलोमीटर ईस्ट में गया, 2 किलोमीटर ईस्ट में, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गया, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर गया, और लास्ट में बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर गया। यानी ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। यहां से यहां की दूरी फिक्स करनी है ये, और इसको फिक्स करने के लिए इसकी भी जरूरत है भाई। तो जब कभी क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए तो वहां पर एक रूल लगेगा, पाइथागोरस। याद रखिएगा, पाइथागोरस रूल लगेगा, और पाइथागोरस के लिए यहां से यहां की दूरी 2 किलोमीटर, यहां से यहां की 1 किलोमीटर, तो 2 में 1 प्लस करोगे 3 हो जाएगा। ये 5 है और ये पूरा 9 है। आपको सिर्फ यहां से यहां की जरूरत है। 9 में 5 माइनस कीजिएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो, आपके पास संख्या 3 और 4 आपके पास संख्या है। इस 3 और 4 को आप पाइथागोरस में यूज कर लो। 3a²
4 स्क्वायर, यहां पे आ गया 16, यहां पे आ गया 9, ऐड करोगे 25, रूट से बाहर निकलोगे 5 किलोमीटर यहां पर बनेगा, यहां पे 5 किलोमीटर बनेगा, यानी इन दोनों का सम 25 है, और रूट से बाहर निकलोगे ये 5 किलोमीटर यहां पर बना। और अब आपसे पूछा गया है कि वो किस डायरेक्शन में है। ध्यान देना भाई, यहां से यहां की तरफ आप जा रहे हो, ये डायरेक्शन आपको निकालना है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, बीच का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होगा। 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर। आ गया था, हीरा मोती का आ गया था, श्रवण का आ गया था, हेमंत का आ गया था, योगेंद्र का आया था, लेकिन 4 आ गया था। तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट होगा। जब कभी भी क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए तो सर की बात याद रखना है, वहां पे पाइथागोरस यहां पे रूल वहां पे चलेगा, और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के आंसर को बनाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है, अपने आंसर को इस तरीके से निकालना है। क्लियर है? क्लियर? बोलो भाई सब लोग। क्लियर सब लोगों का? भाई 2 किलोमीटर ईस्ट में गए, राइट टर्न लेकर 5 किलोमीटर, तो राइट और लेफ्ट भी समझा दिया है। अब तो राइट और लेफ्ट भी समझा दिया सबको। यहां से यहां 2 किलोमीटर आए, राइट टर्न लेकर 5 किलोमीटर गए, लेफ्ट टर्न लेकर 1 किलोमीटर गए, और फिर लेफ्ट टर्न लेकर 9 किलोमीटर गए। अब आपको यहां से यहां की दूरी निकालनी है, और यहां से यहां की दूरी निकालने के लिए आपको इस लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी दूरी यहां से यहां 2 किलोमीटर है, आपने 2 लिख दिया। यहां से यहां 1 था तो ये भी 1 हो गया, 2 और 1 को प्लस किया तो 3 हो गया। अब यहां से यहां की आपको जरूरत है, ये पूरा 5 है, ये पूरा 9 है, 9 में 5 माइनस करोगे 4 हो गया। अब आपके पास संख्या है 3 और 4। जो संख्या आपको मिली उस संख्या का अंडर रूट स्क्वायर निकाल लो। 3 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड किया 25, रूट 5, 5 किलोमीटर, और ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाइएगा। चलो जी, एक क्वेश्चन तुम लोग ले लो, देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। A man walks A man walks 80 kilometer towards north। एक आदमी 80 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है, पूरब दिशा में जाता है। टर्न्स राइट, लेफ्ट ले लो, टर्न्स लेफ्ट
and walks 40 किलोमीटर, बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, and again turns left चेंजेस करना पड़ेगा, यहां पे करो 50 और यहां पे करो अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 80 किलोमीटर। अब हो गया क्वेश्चन भाई, एक आदमी पूरब दिशा में 50 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है और पुनः बाएं मुड़कर 80 किलोमीटर जाता है, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी और किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी अब यहां पे नॉर्थ में आप आ गए 50 किलोमीटर, बाएं मुड़कर आप आ गए 40 किलोमीटर और फिर आप बाएं मुड़कर आ गए 80 किलोमीटर। अब यहां पे ये वाला पार्ट स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट फाइनल पॉइंट, यहां से यहां आपको आना है, ये भी आपको चाहिए। अब देखो भाई, राइट एंगल ट्राइंगल फिर आपका बन गया, यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल फिर बन गया। अब देखो यहां पे ये पूरी 80 है, ये 50 है, आपको सिर्फ यहां से यहां की जरूरत है। तो 80 में 50 माइनस करोगे, 80 में 50 माइनस किया, 30 हो गया। ये वाली लाइन आपको चाहिए, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो आपके पास दूसरी संख्या मिल गई 40, यानी 30 स्क्वायर 40 स्क्वायर, 30 का आ गया 900, 40 का आ गया 1600, दोनों को ऐड करोगे 2500 होगा। 2500 किसका होता है भाई? रूट 50 का होता है, यानी यहां पर आपका आंसर बनेगा 50 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में यहां पर डायरेक्शन पूछा गया, ये डायरेक्शन है बच्चों, यहां पर वेस्ट है, यहां पे साउथ है, बीच का डायरेक्शन कौन बनेगा? साउथ ईस्ट बनेगा, यानी 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट। क्लियर? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट नहीं, साउथ वेस्ट। बीच का डायरेक्शन जो होगा वो आएगा, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, बीच का डायरेक्शन साउथ वेस्ट आएगा, है ना? साउथ वेस्ट लिखो बच्चे, ईस्ट क्यों आएगा? यहां पे बीच का डायरेक्शन है ना, साउथ वेस्ट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साउथ वेस्ट बनेगा, साउथ वेस्ट। बिल्कुल करेक्ट है, साउथ वेस्ट बनेगा। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? नहीं, शॉक्ड मत हो, शॉक्ड नहीं होना है ना? क्लियर हुआ?
एक आदमी पूरब दिशा में 50 किलोमीटर जाता है, नहीं उत्तर दिशा में, अच्छा नहीं, एक आदमी उत्तर दिशा में 50 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़कर 80 किलोमीटर जाता है, तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है ना। अब एक काम करेंगे, तुम लोग वेट किया करो, पहले मैं क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिया करूंगा, उसके बाद फिर हिंदी में बोलूंगा, है ना। बीच बीच में लाइन जो होता है ना, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी, तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो एक बार इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन आ जाए, तुम लोग वेट करना, उसके बाद फिर मैं हिंदी में बोलूंगा, है ना, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं बनेगा। चलो, एक बच्चा कह रहा था कि उसको बड़ी दिक्कत होती है एंगल वाले क्वेश्चन में, तो आज बहुत बेहतरीन तरीका तुम्हें सिखाने वाला हूं एंगल का, तुम्हें मजा आएगा। बीच बीच में लेकिन तुम लोग हिंदी मत पूछना, है ना, वेट करना, क्वेश्चन को लिखने के बाद फिर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। क्वेश्चन आ गया, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, he turns 45 degree clockwise, 45 degree clockwise, 180 degree again clockwise, and finally 270 degree in anti-clockwise direction. In which direction is he facing now? क्वेश्चन है कि एक आदमी 45 किलोमीटर, एक आदमी पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक आदमी पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, वो 45 डिग्री घड़ी के सुई की दिशा में घूमता है, 45 डिग्री घड़ी के सुई की दिशा में घूमता है, 180 डिग्री पुनः घड़ी के सुई की दिशा में घूमता है, पुनः 180 डिग्री घड़ी के सुई की दिशा में घूमता है, और अंत में 270 डिग्री घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में घूमता है, और अंत में 270 डिग्री घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में घूमता है। क्वेश्चन है कि अब वो किस दिशा में देख रहा है, अब वो किस दिशा में देख रहा है। तो एंगल वाला कौन था बच्चा जिसको एंगल में डर लगता था? नाम बताओ भाई, आज से तुम्हारा डर खत्म करते हैं और तुम्हें आंसर निकालना सिखाते हैं। किसको डर लगता था? चलो सब लोग बोर्ड की तरफ ध्यान देना। पहले तुम लोगों को कन्वेंशनल बता देता हूं और उसके बाद फिर तुम लोगों को मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा, दोनों बता दूंगा।
देखो क्वेश्चन को, एक आदमी वेस्ट में देख रहा है, वेस्ट में देख रहा है। पहले वो 45 डिग्री घड़ी के सुई की दिशा में घूमता है, 45 डिग्री। फिर वो 180 डिग्री घड़ी के सुई की दिशा में घूमता है और उसके बाद 270 डिग्री घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। अब यहां से चलकर जब आप यहां तक पहुंचे तो 180 और 45 आपने ट्रैवल कर लिया 225 और आपको करना था 270। तो 270 में 225 माइनस कीजिएगा, आपको और 45 डिग्री करना है, यानी 45 डिग्री आपको और निकालना है। यहां से यहां फिर आए, इसका हाफ लिया, ये यहां पर आके 270 डिग्री कंप्लीट हो गया भाई, 270 कंप्लीट। ये है वेस्ट, ये है साउथ, बीच का डायरेक्शन बनेगा साउथ वेस्ट और आपका आंसर साउथ वेस्ट हो जाएगा। बोलो भाई, बन गया क्वेश्चन? बन गए? साउथ वेस्ट बनेगा इसका आंसर। हां जी, नॉर्थ वेस्ट नहीं है, साउथ वेस्ट है, ध्यान रखना। अब इसका तुम लोगों को शॉर्टकट बता देता हूं, जिसको देखकर तुम्हारे चेहरे पे इतनी बड़ी वाली मुस्कान आ जाने वाली है ना? बड़ी सी मुस्कान आएगी अभी, अभी देखना। देखो क्वेश्चन में 2 बार क्लॉकवाइज का प्रयोग है, 45 180, दोनों को ऐड करोगे बनेगा 225, बनेगा 225। और एक बार क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है 270। 270 में 225 को माइनस कर दो, 270 में 225 को माइनस करोगे आ जाएगा 45। अब ये 45 आया एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है और आपके पास 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आया है, यानी घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में। यहां से स्टार्ट करके यहां पर आओगे, 45 आपका कंप्लीट होगा। ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ, साउथ वेस्ट बनेगा आपका आंसर। तो जो ज्यादा होगा उसको उस डायरेक्शन में रोटेट करा लेना और रोटेट कराने के बाद अपने आंसर को फाइंड कर लेना। क्लियर? आया समझ में? हाँ जी, जादू ही था भाई, ये पूरी जादू है। शॉर्टकट देखा और खटाक आंसर। इस जादू को कोई कोई समझ पाता अभिनव, इस जादू को हर कोई नहीं समझ पाता। इस जादू को हर कोई नहीं समझ सकता। अब एक क्वेश्चन तुम लोग लिखोगे,
देखे इस क्वेश्चन का आंसर तुम सही बता पा रहे हो कि नहीं। और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में के बाद बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना। एक क्वेश्चन सब लोग देखोगे। चलो भाई, अभिनव का नाम ले लेते हैं। अभिनव इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। बाकी माइंड मत करना, तुम लोगों का भी नाम आ जाएगा बाद में, ठीक है ना। अभिनव उत्तर पश्चिम दिशा में देख रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में देख रहा है। ही टर्न्स क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री। वो घड़ी के सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। घड़ी के सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर 180 डिग्री घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में घूमता है। 180 डिग्री घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में घूमता है। एंड अनदर 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। और पुनः 90 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। 90 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अभी वो किस दिशा में देख रहा है? अभी वो किस दिशा में देख रहा है? बोलो भाई। इतना बढ़िया तरीका बताया तुम्हें। अभिनव का आंसर आ गया, चंदन का आंसर आ गया, हीरा का आ गया आंसर, श्रवण का आ गया। योगेंद्र तुम क्या कर रहे हो? ऐसे करोगे? क्या सिखाया सर ने? जो बड़ी संख्या है उसको लिख लेना है। 180 और 90, 270। एक बार है क्लॉकवाइज 90। छोटी संख्या को बड़ी संख्या में माइनस करना, बन गया 180। 180 तुमने निकाला एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा। वो व्यक्ति कहां देख रहा है? यहां देख रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। और आपको 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। यहां से यहां आओगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ,
बीच का डायरेक्शन साउथ ईस्ट बनेगा और आपका आंसर साउथ ईस्ट। अनिल कुमार में तुमने क्या ऐसा कर दिया जो मैं तुम्हारा नाम लूं? बताओ। तुम्हारे आंसर सही थे, तुमने क्या किया बताओ? कुछ खास बात अगर है तो बोलो, मैं तुम्हारा नाम लेता हूं। तुम्हारा बर्थडे है, कोई पार्टी तुम दे रहे हो, बता दो। अनिल कह रहा है सर मेरा नाम ले लो। मेरे कुछ पार्टी वार्टी हो रही है, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ बताओ, नाम ले लेंगे तुम्हारा। सब लोग भी विश कर देंगे, मैं भी तुम्हें विश कर लूंगा। राम अवतार सिंह, देखो राम अवतार कह रहा है सर मेरा भी, देख लो तुम लोग। तो यहां पर बच्चों मैंने क्या सिखाया आपको? योगेंद्र एक बार देखना बच्चे, तुम्हारा आंसर गलत हो गया था पहली बार में। जो ज्यादा होगा उसको आपको ध्यान में रखना है ना? ये देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज एक बार 180 है, देख लो 180 है, और फिर 90 है। तो 180 और 90 को प्लस करोगे 270 होगा। और एक बार है क्लॉकवाइज 90, 270 में 90 माइनस करोगे 180 हो जाएगा। 180 आपने निकाला एंटी क्लॉकवाइज, वो व्यक्ति इस लाइन पर है, इस लाइन पर नॉर्थ वेस्ट देख रहा है वो। अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज लोगे, ये लाइन यहां पर आके खत्म हो जाएगा। ये ईस्ट है, ये साउथ है, बीच का डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। क्लियर हो गया? सब लोग बोलो। जिस बच्चे को डर लग रहा था उसका एंगल समझ में आया उसको? उसको समझ में आया कि नहीं ये बताओ। एक बच्चे ने एंगल के बारे में लिखा था, चलो ये पार्ट भी हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इट इज 3 o'clock इन द वॉच। घड़ी में 3 बजे हैं, घड़ी में 3 बजे हैं। इफ मिनट हैंड points towards नॉर्थ ईस्ट, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, देन द आवर हैंड विल बी। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? पहले देखो, क्लॉकवाइज अगर लोगे बच्चे तो यहां पर फिर बन जाएगा 270 और 90 कितना हो गया? 270 और 90, 270 क्लॉकवाइज आ गया, 90 क्लॉकवाइज आ गया, 360 आ गया। और 360 को फिर हम 270 से माइनस करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा
यानी वो व्यक्ति अगर यहां पर है तो उसका 90 डिग्री आप ले लो, यानी ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री हो जाएगा, यानी नॉर्थ और ईस्ट बीच का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। किसका कोई नहीं था? श्रवण बेटा, फिर ये हो जाएगा, है ना? तब आपके पास 2 बार क्लॉकवाइज और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज आ गए। ध्यान दीजिएगा, 2 बार क्लॉकवाइज आ गया 270 और 90 डिग्री, और 2 बार आपके पास आ गया एंटी क्लॉकवाइज। पहला एंटी क्लॉकवाइज था 180 और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज था 90। इन दोनों को प्लस करोगे 270। अब देखो 360 में 270 को तुम्हें माइनस करना है। 360 में 270 माइनस करोगे तो बचे आ जाएगा 90। अब वो आदमी इस लाइन पर है, नॉर्थ वेस्ट पे है, तो यहां से यहां ट्रेवल करेगा 45 डिग्री होगा, यहां से यहां ट्रेवल करेगा 45 डिग्री होगा, यानी उसको क्लॉकवाइज घूमना है, और 45 45 90 हो जाएगा, यानी ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? श्रवण, चलो ये तुम्हें समझ में आ गया? खुश हो गए तुम? पूछ लिया करो, कोई गड़बड़ नहीं है, सर को बुरा नहीं मानेंगे तुम लोगों का बात का, है ना? टेंशन नहीं लिया करो, माइंड में रह जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? बढ़िया किया, पूछ लिया। अब यहां पे क्वेश्चन को जरा देखना भाई, सब लोग बोर्ड पर ध्यान दोगे। क्वेश्चन में कहा गया कि घड़ी में 3 बज रहे हैं, 1 2 5 6 7 8 10 11, घड़ी में 3 बज रहे हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया कि मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। मिनट की सुई, यानी ये मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है घंटे की सुई किस दिशा में है। बहुत बेहतरीन तरीका तुम्हें सिखा रहे हैं, मजा आ जाएगा तुम्हें, और कहोगे सर क्या बता दिया आपने सर, मतलब आप सच में सर कमाल हो, अपने आप तुम कहोगे। देखो क्या करना क्वेश्चन में, मिनट की सुई के बारे में कहा गया कि वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो देखो भाई, मिनट की सुई यहां पर है, ये है मिनट की सुई, ये नॉर्थ ईस्ट में है। और घंटे की सुई के बारे में पूछा गया है, यानी इस जगह के बारे में आपसे पूछा गया है। आप कुछ काम मत करना, ओरिजिनल पिक्चर में नॉर्थ ईस्ट पकड़ लेना। ओरिजिनल पिक्चर में नॉर्थ ईस्ट पकड़ लोगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना, तो नॉर्थ ईस्ट के आगे मिलेगा ईस्ट, यहां पे ईस्ट लिख दिया। ईस्ट के आगे मिलेगा साउथ ईस्ट, यहां पे आपने लिखा साउथ ईस्ट। आपसे पूछा गया है इस जगह पे कौन सा डायरेक्शन है, यहां पे देखो भाई कौन सा आ रहा है, साउथ ईस्ट आ गया आपका आंसर। हो गया काम आपका, हो गया काम। किस सोच में बैठे हो? हो गया भाई काम। आपसे इस जगह के बारे में पूछा गया था। जरा एक बात बताओ, क्वेश्चन आ गया घड़ी में 6 बजे हैं, अब आपको यहां के बारे में बताना है, इस जगह के बारे में बताना है। इसी को आगे घुमाते जाओ, साउथ ईस्ट के आगे मिला साउथ, यहां लिख दो साउथ, साउथ के बाद है साउथ वेस्ट, यहां पर आ गया साउथ वेस्ट, आपका आंसर।
क्वेश्चन में सपोज करो पूछ दिया गया 9 o'clock, 9 बज रहे हैं, यहां के बारे में आपको बताना है। आगे बढ़ते जाओ, साउथ वेस्ट से आगे आ गया वेस्ट, यहां पर लिख दो वेस्ट, वेस्ट के आगे आ गया नॉर्थ वेस्ट, आपका आंसर नॉर्थ वेस्ट। यानी जिस जगह के बारे में पूछा जाएगा उस जगह को आप घुमाते चले जाओ, ओरिजिनल पिक्चर के साथ में जो जहां पर होगा वो आपका आंसर होगा, एंड दैट विल बी द राइट आंसर। हैप्पी हो तुम लोग, खुश हो, ये बताओ। खुश हो सभी लोग? क्या मैं अपना काम सही तरीके से कर पा रहा हूं? क्या मैं अपना काम सही तरीके से कर पा रहा हूं? समझ में आपको सब कुछ आ रहा है? ओ माय गॉड, परसेंटेज तुम्हारा कुछ ज्यादा कर दिया तुमने, 1000% कर दिया तुमने। माय गुडनेस, कहां रखूंगा मैं इस परसेंटेज को, ये सोचो जरा तुम। अरे बाकी बच्चे कहां चले गए तुम? कुछ बता भी दिया करो, कभी कभी सिर्फ पढ़ते रहते हो। एक क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक से। अब की बार एनटीपीसी पर, अरे 4 क्वेश्चन करा दिया इसमें। कौन कह रहा है वंस मोर? मोहित, 4 क्वेश्चन हो गए बच्चे, है ना? 4 क्वेश्चन हो गए। एक बार मैंने 3 का कराया, फिर 6 का कराया, फिर 9 का कराया। ऐसे रोटेशन आपको करते जाना है, अपने आंसर को बना लेना है। ठीक है भाई? तो ओरिजिनल पिक्चर में बस आपको क्या करना है, एक बार फिर से और बता देता हूं, सब लोग देखना भाई। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, एक बार और देख लो। ओरिजिनल पिक्चर एक बार बना लेना है। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। बीच का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। जिस जगह के बारे में बताया जाए उस जगह को लिख लेना। देखो भाई, इस जगह के बारे में नॉर्थ ईस्ट कहा है, इस जगह को तुमने नॉर्थ ईस्ट लिख दिया, और नॉर्थ ईस्ट लिखने के बाद ओरिजिनल पिक्चर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना। तो नॉर्थ ईस्ट के आगे ईस्ट मिला, यहां पर ईस्ट लिख दिया। ईस्ट के आगे साउथ ईस्ट मिला, यहां पे साउथ ईस्ट लिख दिया। अब जब घड़ी में 3 बजेंगे तो घंटे की सुई यहां पर होगी, ये घंटे की सुई का स्थान होगा, और यहां पर क्या आ रहा है लिखा हुआ? साउथ ईस्ट आ रहा है। क्लियर? अरे बस इतना ही समझो ना कि आरआरबी जेईई में जो पढ़ा दिया सारे क्वेश्चन आ गए, एज इट इज आ गए। तो एनटीपीसी कौन सा बड़ा एग्जाम है? जब आरआरबी जेईई में आ गए तो एनटीपीसी में तो सब कुछ आएगा, एक एक चीज आएगा, एक एक क्वेश्चन आएगा और गारंटेड आएगा। तो चिंता मत करना, पढ़ लेना, पढ़ लो बस अच्छे तरीके से चीजों को। तो आज मैंने आप लोगों को 4 चीजें मैंने आप लोगों को बताया है बेसिकली आपके एग्जाम का। सबसे पहला एक नॉर्मल क्वेश्चंस आप लोगों का जो राइट लेफ्ट के बेस पे होता है, सबसे पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया पाइथागोरस वाला, जिसमें आपने देखा कि जब भी राइट एंगल क्वेश्चन में बनता है तो पाइथागोरस का यूज होता है, वो मैंने आप लोगों को कराया। तीसरे टाइप में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया एंगल वाला क्वेश्चन, उसमें मैंने आप लोगों को शॉर्टकट भी बताया, कन्वेंशनल प्रोसेस भी बताया, वो आपको बताया। और चौथे टाइप में इमेजिनरी क्वेश्चन बताया, जिसमें किसी एक स्थान को इमेजिन किया जाता है, किसी एक स्थान को इमेजिन करते हैं
कि ये नॉर्थ ईस्ट है तो आगे की घटनाएं क्या होगी। एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, इसका एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं। एक फॉर्मेट इसका और है, वो देख लो। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, देन what will be west become, what will west become। तो वेस्ट क्या बनेगा। अब यहां क्वेश्चन में वही चीज है भाई जो आपको सिखाया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब जिस जगह के बारे में जो कहा जा रहा है उसको लिख दो भाई लोग, यानी नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट की जगह पे वेस्ट लिख दो, लिख दिया भाई। आगे क्वेश्चन में है, साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहते हैं, साउथ ईस्ट की जगह पे नॉर्थ लिख दो, हो गया काम आपका। अब जरा क्वेश्चन में देखो, नॉर्थ के सामने क्या होता है, साउथ, यहां भी नॉर्थ के सामने हो जाएगा साउथ। वेस्ट के सामने क्या होता है, ईस्ट, यहां भी वेस्ट के सामने आ जाएगा ईस्ट। अब इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट आ गया, इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट आ गया, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट आ गया, इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वेस्ट को क्या कहेंगे, वेस्ट की जगह पे क्या आ रहा है, हो गया काम, हो गया काम भाई लोग। साउथ ईस्ट आंसर। तो जिस जगह के बारे में कहा जाए उस जगह को वो लिख दो। नॉर्थ ईस्ट की जगह पे हमने, देखो ये ओरिजिनल प्लेस है, नॉर्थ ईस्ट की जगह पे हमने वेस्ट लिख दिया क्योंकि उसको वेस्ट कहा जा रहा है। साउथ ईस्ट की जगह पे हमने नॉर्थ लिख दिया, साउथ ईस्ट का प्लेस ये है, यहां पे हमने नॉर्थ लिख दिया। अब हम सब लोगों को मालूम है कि नॉर्थ के सामने साउथ, यानी नॉर्थ के सामने साउथ आ जाएगा, वेस्ट के सामने ईस्ट, वेस्ट के सामने ईस्ट आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच साउथ ईस्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच साउथ वेस्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इस जगह के बारे में पूछा गया, यहां पर ईस्ट आ रहा है आपका आंसर। क्लियर है। अभी बनाओ क्वेश्चन और अभी हीरा मोदी, बाद में हम लोगों ने कुछ आर्स हम लोगों ने रखा है डाउट के लिए भी। अभी पहले टॉपिक चलता रहेगा, बाद में फिर डाउट सेशन हमारा है कुछ आर्स, उसमें मैं आप लोगों को दूंगा, उसमें आप लोगों के जो डाउट्स होंगे वो मैं ले लूँगा। तो टेंशन नहीं लेना है, अभी बनाते जाओ क्वेश्चन को, और ठीक है। तो आज हम लोगों ने अभी डायरेक्शन के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए हैं।
इसके क्वेश्चंस को आप लोग सभी लोग बनाइएगा घर पे। कुछ और अगर आप लोगों को दिखे तो मुझे बताइएगा। वैसे मैंने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। इसमें से क्वेश्चन आप सब लोगों के एग्जाम में आएंगे और आ रहे हैं। इतने टाइप को आप लोग जरूर प्रयास करते रहिएगा। इतना टाइप आप लोगों को आना चाहिए, ये आप लोगों के माइंड में रहे। इसको आप लोग बनाइएगा और फिर आप लोगों से मैं आप लोगों से मिलने वाला हूं। देखो बेसिकली क्लास 3, 4, 5 टॉपिक तुम लोगों को इसलिए मैंने पढ़ा दिया कि अब थोड़े से तुम लोगों के पास प्रैक्टिस के लिए टाइम रहेगा। तुम लोग प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को और बी इन टच में रहना। तुम लोग कह रहे थे उस टाइम में भी कह रहे थे, क्या कहते हो, नंबर तुम लोग को दे दूं लेकिन ज्यादा परेशान तो नहीं करोगे तुम लोग? ये बताओ। नंबर देने को मैं दे सकता हूं लेकिन कहीं तुम लोग ज्यादा परेशान करने लगे। मेरी क्लास बहुत रहती है, बैक टू बैक मेरी क्लास रहती है। तो ये नहीं कि तुमने क्वेश्चन भेजा और तुम लोगों को लगने लगे कि अरे सर आंसर नहीं दे रहे हैं मेरे क्वेश्चन का, ये बता नहीं, छोड़ो अभी नंबर नहीं दे रहा मैं तुम लोगों को, बाद में दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों से अब मैं मुलाकात करूंगा। तुम लोगों को मालूम है कि हम लोगों का, हाँ थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच मोहित। हाँ मैं ईद पे अब घर जा रहा हूँ क्योंकि आई बेसिकली बिलोंग टू बिहार। मैं आपको बता दूं मैं दिल्ली में रहता हूँ। फैमिली मेरी सब लोग जा चुकी है और कल सुबह की मेरी फ्लाइट है। इनफैक्ट कल सुबह मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तो यही एक मौका होता है जिसमें हम लोग 10 दिन अपने घर पे रहते हैं और बाकी साल तो फिर पढ़ाना है। यही रहता है हम लोगों का। लेकिन इस फेस्टिवल के मौके पे सारे लोग घर पे आते हैं, जमा होते हैं, सब अपने अपने जॉब में, सब लोग बाहर हैं तो आते हैं, तो हम लोग खूब मस्ती करते हैं। तो मैं अब आप लोगों को ईद के बाद मैं आप लोगों से मुलाकात करने वाला हूँ। ईद के बाद आप लोगों से मिलूंगा। अभी जितना टॉपिक मैंने आप लोगों को कराया है उस टॉपिक की रिवीजन आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा और खूब क्वेश्चन बनाइए घर में बैठकर। जितनी प्रैक्टिस करनी है उतनी प्रैक्टिस आप लोग करना और जब ईद के बाद आऊंगा तो तुम लोग को नंबर दूंगा, ठीक है। ईद के बाद पक्का तुम लोग को दूंगा मैं। अभी बिना नंबर के काम चला लो तुम लोग और मुलाकात करेंगे आज। थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है राजेश तुम्हें नंबर लेना है ना, आप बहुत अच्छे हो। उससे पहले वाला मैसेज मैंने पढ़ लिया है, सर नंबर दे दो, उसके बाद लिख रहे हो सर बहुत अच्छे हो आप। मुझे मालूम है मैं अच्छा हूं। श्रवण थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। तो आप सब लोग से मुलाकात होगी मेरी, मिलेंगे आप लोगों से और फिर आप लोगों से मिलकर फिर नया नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जितना मैंने आपको क्वेश्चन कराया है उसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों से यहीं पे इजाज़त लेना चाहता हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम विद यू। फिर आपसे मिलेंगे जल्दी और टच में रहिएगा, याद कीजिएगा मुझे, याद रखोगे है ना, दुआओं में याद रखना। मुलाकात करते हैं फिर आपसे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।